हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज का ये वीडियो एकदम हटके है, थोड़ा यूनिक है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं एसडीएफसी की तरफ से निकलने वाली ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए एक जबरदस्त फ्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में, जिसमें आपको 75,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप दी जा रही है। अगर एक परिवार में 2, 3, 4, 5 भाई बहन भी है तो सभी इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्लास फर्स्ट से लेकर 12 तक के सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। वहीं पर आप कोई ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर कर चुके हो फिर भी आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी, या फिर आप कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो किसी भी स्ट्रीम से, या फिर कोई सर्टिफिकेशन कोर्स आप कर रहे हो, कोई डिप्लोमा आप कर रहे हो या फिर कर चुके हो, या फिर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो इंजीनियरिंग वगैरह, या फिर कुछ भी हाई या फिर लोअर लेवल का, या फिर आप इनके साथ किसी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, आप इसके साथ साथ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट भी हो, फिर भी आपको दोस्तों 75,000 रुपए तक की ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। आप सभी एलिजिबल है, क्योंकि दोस्तों ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है। 350 करोड़ रुपए से ज्यादा इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का बजट है। तो यहां पर केवल 1000-2000 स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप बांटी जा रही है। देखिए दोस्तों, आगे इस वीडियो में आपको इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में सारी जानकारी एकदम डिटेल से देने वाला हूं। और खास बात यह है कि फिलहाल इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं और फॉर्म अप्लाई करने के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है, फॉर्म बिल्कुल फ्री है। तो आगे इस वीडियो में आपको इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं एकदम डिटेल से। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे कि भैया फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर्म की आखिरी तारीख क्या है। साथ ही दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि भाई कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है, मिनिमम एज मिड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है, कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों किस कैटेगरी के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप के तौर पर कितने रुपए दिए जाएंगे, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सारी चीजें आपको बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके इसमें कौन कौन से लगेंगे, किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स यहां पर लगानी है, सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करना है, फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। घर बैठे अपने मोबाइल फोन से आप इसका फॉर्म बिल्कुल फ्री अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में भी बात करेंगे कि भाई स्कॉलरशिप मिलने तक पूरा प्रोसीजर आपका क्या क्या रहेगा। ठीक है, 20 के स्टेप्स के बारे में भी आपको बताने वाला हूं। तो भाई काफी टाइम बाद कोई इतनी जबरदस्त स्कॉलरशिप निकल कर आई है सभी स्टूडेंट्स के लिए, वरना 7-8 दिन पहले भी मैंने आपको एक स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग वीडियो प्रोवाइड करी थी जो कि टाटा कैपिटल की तरफ से आ रही थी, जिसमें स्टूडेंट्स को केवल 12,000 रुपए स्कॉलरशिप के तौर पर दिए जा रहे थे और वो भी सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं थे। लेकिन यहां पर हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 75,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप के तौर पर दिए जा रहे हैं। तो ये उससे कई गुना बेटर है और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी ईजी है और इसका बजट भी बहुत बड़ा है। तो चलिए यार, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई स्कॉलरशिप है क्या, इसका टाइटल क्या है, कौन इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को चला रहा है, साथ ही पर्पस क्या है इस स्कॉलरशिप का, क्यों ये इतनी बड़ी स्कॉलरशिप दी जा रही है सभी स्टूडेंट्स को। देखिए दोस्तों, इस स्कॉलरशिप का नाम है एचडीएफसी बैंक परिवर्तन ईसीएसएस प्रोग्राम 2024-25। इसमें ईसीएसएस का मतलब है एजुकेशनल क्राइसिस स्कॉलरशिप सपोर्ट, यानी कि दोस्तों जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी कारण के चलते अपनी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाते, जिनकी फैमिली में क्राइसिस आ चुका है, ठीक है, उनको इस स्कॉलरशिप के थ्रू मदद दी जा रही है ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सके। क्लियर है? तो इसका मेन एजेंडा यही है किसी भी टाइप की पढ़ाई ना रुक सके, इसीलिए हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर 3 से 4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। पहली कैटेगरी तो वह है जो कि स्कूल के छात्र हैं, यानी कि क्लास फर्स्ट से लेकर और 12 तक के जो छात्र हैं। दूसरी कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट्स की आती है, या फिर जिन्होंने 12 पास कर ली है, या फिर कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं, या फिर कोई भी डिप्लोमा वगैरह करना चाहते हैं, सिंपली मतलब जिन्होंने 12वीं पास कर ले उसके बाद कोई पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए है। और तीसरी ग्रेजुएशन के बाद अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, या फिर आप कर चुके हैं, या फिर फिलहाल कर रहे हैं, उनके लिए है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे 12 पास स्टूडेंट्स हैं, या फिर ग्रेजुएट हैं, या फिर परस्यूइंग है कोई भी बैचलर डिग्री, ठीक है, उनके बारे में कि भाई उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, साथ ही एग्जैक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर क्या मांगा गया है और उनको स्कॉलरशिप के तौर पर कितने रुपए दिए जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे भाई इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। फॉर्म इसके लिए ऑलरेडी अप्लाई हो रखे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं।
फॉर्म की जो आखिरी तारीख है ना, ध्यान से सुनिए, 4 सितंबर 2024 है। 4 सितंबर तक आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, ये इसकी लास्ट डेट है। तो चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ध्यान से सुनिए, स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख रहा होगा। द स्टूडेंट्स मस्ट बी परसुइंग ग्रेजुएशन कोर्स, जनरल कोर्सेज सच एज बीकॉम, बीएससी, बीए, बीसीए, बीबीए एक्सेट्रा। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो ग्रेजुएशन के नाम पर, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से, वो मैटर नहीं करता। एंड प्रोफेशनल कोर्स सच एज बीटेक, एमबीबीएस, एलएलबी, साथ ही बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, नर्सिंग इन एनी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन इंडिया। मतलब आप कोई भी बैचलर डिग्री कर रहे हो या फिर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स आप कर रहे हो, कोई भी हो सकता है, एग्जांपल के तौर पर यहां पर 1-2 दे रखा है, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। दूसरी चीज, द एप्लीकेंट्स मस्ट हैव पास्ड द प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। यानी कि जो आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन होगी, मतलब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, आपने एडमिशन लिया है या फिर लेने जा रहे हो, उससे पहले आपने 12 पास कर रखी थी, तो उसमें अगर आपके 55% मार्क्स थे तो आप एलिजिबल है। या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, सेकंड ईयर में हो, तो फर्स्ट ईयर में या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में कम से कम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। फिलहाल जो भी आप कर रहे हो उससे पहले साल कम से कम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। फिर चाहे वो आपकी कोई भी स्कूल की क्लास हो, कोई कोर्स हो, कुछ भी हो सकता है, पहला सेमेस्टर हो, दूसरा हो, डजंट मैटर, बस उससे पहली क्वालिफिकेशन में 55% आपके नंबर होने चाहिए। तीसरा, द एनुअल फैमिली इनकम मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 2.5 लाख, यानी कि आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चौथी चीज है, preference will be given to those applicants who have experienced professional or family crisis that have occurred during the past 3 year। यानी कि अगर प्रीवियस 3 ईयर में कोई भी फैमिली के अंदर क्राइसिस आया है तो आपको थोड़ा इसमें और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। क्लियर है? ओपन टू इंडियन नेशनल ओनली, यानी कि केवल जो इंडियन नेशनल्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट्स सुन लीजिए क्या क्या आपको कितने रुपए तक यहां पर मिलेंगे। फॉर जनरल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, यानी कि फिलहाल जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 12 पास कर चुके हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, कोई भी साल हो सकता है, कोई भी सेमेस्टर हो सकता है, डजेंट मैटर, कोई भी ग्रेजुएशन आपकी हो सकती है, तो आपको 30,000 रुपए मिलेंगे एज अ स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप के तौर पर आपको 30,000 रुपए मिलेंगे। दूसरा, फॉर प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट जो प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि बीटेक, एमबीबीएस, एलएलबी वगैरह आप कर रहे हो, तो यहां पर आपको स्कॉलरशिप के तौर पर 50,000 रुपए मिलेंगे। क्लियर? फिक्स नहीं, 50,000 रुपए आपको मिलेंगे, ठीक है, एक साल में। ये हो गया आपका। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मिलेंगे। पहला, पासपोर्ट साइज फोटो, एक पासपोर्ट साइज फोटो आपका लगेगा। प्रीवियस ईयर मार्कशीट आपकी लगेगी, चाहे वो आपकी पहले साल की हो ग्रेजुएशन की, दूसरे साल की हो, तीसरे साल की हो, डजंट मैटर, या फिर 12th की हो, उससे पहले जो भी आपने पहले किया होगा। क्लियर है? फर्स्ट ईयर वाले 12th की लगा देंगे, सेकंड ईयर वाले फर्स्ट ईयर की लगा देंगे। ऐसे आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस लगा दीजिएगा। तीसरी चीज, करंट ईयर एडमिशन प्रूफ, फिलहाल जहां पर आपने एडमिशन लिया है उसका एडमिशन प्रूफ आपको कुछ भी लगा देना है, ठीक है, आपका स्कूल की, कॉलेज की, या फिर आईडी भी हो सकती है, कुछ भी आपको लगा देना है, ठीक है। एक और है इसमें, एप्लीकेंट बैंक पासबुक या फिर कैंसिल चेक आपको लगाना है। बैंक अकाउंट आपका होगा, एक पासबुक लगा दीजिएगा या फिर उसकी जगह कैंसिल चेक लगा दीजिएगा, ठीक है। आपको इंफॉर्मेशन भरनी है ये फॉर्म अप्लाई करते टाइम, ठीक है, और वहां पर क्लियरली इंफॉर्मेशन भरिएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट भरना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपके बैंक में ये स्कॉलरशिप आएगी। इनकम प्रूफ आपको अपनी फैमिली का वहां पर लगाना पड़ेगा, या तो आप कोई भी इनकम प्रूफ हो ग्राम पंचायत के द्वारा या फिर वार्ड काउंसलर, सरपंच के द्वारा जारी किया गया, या फिर कोई भी हो सकता है, एफिडेविट बनवा के आप लगा सकते हो कि हमारी फैमिली इनकम ये है। इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र भी आप लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये है, अगर कोई फैमिली में क्राइसिस आया है तो प्रूफ आपको उसका लगाना पड़ेगा, अगर आया है तो, वरना आप एलिजिबल हो, ऐसे भी काम चल जाएगा, कोई बात नहीं, तब आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। तो भाई ये ही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये आपके डॉक्यूमेंट वगैरह इसमें लगेंगे। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का एक लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर रखा है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुलने वाला है, ठीक, क्लियर है। यहां पर सभी स्टूडेंट्स को कैटेगरी में डिवाइडेड कर रखा है। किस कैटेगरी के आप स्टूडेंट हो, मतलब आप क्लास 1 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट हो, या फिर आप एक अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट हो, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट हो, या फिर आप कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हो, आईटीआई डिप्लोमा वगैरह वाले हो, ठीक है। आपको उस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। उसके सामने व्यू डिटेल्स रखी है, व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने सारी जानकारी खुल जाएंगी, ठीक है, कि भैया
पूरा नोटिफिकेशन खुल जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह डॉक्यूमेंट्स आपको खुद देख लेना है, पूरा नोटिफिकेशन। उसके नीचे अप्लाई नाउ के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। सबसे पहले तो आपको खुद को रजिस्टर करना है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा। उसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई में आपको सारी जानकारी भरनी है, अपने नाम, फादर नेम वगैरह सारी जानकारी, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ठीक है, जितनी भी जानकारी मांगेगी सबको अच्छे तरीके से, फोटो वगैरह आपका मांगेगा, सब आपको अपलोड कर देना, ठीक है। उसके बाद फाइनल सबमिट कर देना। आपके पास एक प्रिंट आउट होगा, ईमेल आईडी उसमें अच्छे से दीजिएगा, मोबाइल नंबर अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि आगे की जानकारी आपको वहीं पर देखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसे फॉर्म अप्लाई कर दिया। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है ना अप्लाई नाउ के साइड में वॉच वीडियो, तो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझा रखा है, तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। ऑफिशियल पोर्टल है ये बड़ी फॉर स्टडी, जो कि स्टूडेंट्स के लिए काम करता है, ठीक है। तो आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी, समझ गए। तो भाई ये तो हो गई हमारी स्टूडेंट्स की एक कैटेगरी, यानी कि अंडर ग्रेजुएट वालों की। अब दूसरी कैटेगरी आती है पोस्ट ग्रेजुएशन वालों की, यानी कि जो ग्रेजुएशन के बाद कुछ और कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे वो आपका फिर एमए क्यों ना हो, एमएससी क्यों ना हो, एमबीबीएस वगैरह जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, वो है। क्वालिफिकेशन आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहां पर जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी वो आपको ज्यादा मिलने वाली है। देखिए, अगर आप कोई जनरल पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे कि एमए वगैरह कर रहे हैं, एमएससी वगैरह कर रहे हैं, तो यहां पर आपको 35,000 रुपए स्कॉलरशिप के तौर पर मिलेंगे। लेकिन अगर आप कोई प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो यहां पर आपको फिक्स 75,000 रुपए स्कॉलरशिप के तौर पर मिलेंगे, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को 75,000 रुपए तक का मिलने वाला है, तो यहां पर आपको स्कॉलरशिप ज्यादा देखने को मिल रही है। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके वही लगेंगे जो कि मैंने आपको अभी बताया दूसरी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। फॉर्म अप्लाई करने का भी आपका पूरा प्रोसीजर सेम है, एज इट इज है। बात करते हैं तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बारे में, जो कि स्कूल के छात्र हैं। देखिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका एज इट इज है, यानी कि अगर आप क्लास 1 से लेकर 6 तक है, आपका कोई छोटा भाई बहन है या फिर रिलेशन में है, कोई भी रिश्तेदारी में, तो भाई क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक के स्टूडेंट्स को 15,000 रुपए स्कॉलरशिप के तौर पर मिलेंगे। क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को 18,000 रुपए स्कॉलरशिप के तौर पर मिलेंगे, ठीक है। पहले साल की आपको वहां पर मार्क्स बढ़ने कम से कम 55% आपके होने चाहिए। चौथी कैटेगरी जो है वो है डिप्लोमा होल्डर सर्टिफिकेट वालों के लिए, यानी कि दोस्तों अगर आप कोई डिप्लोमा कर रहे हो, कोई भी डिप्लोमा कोर्स है, कोई भी आईटीआई या फिर सर्टिफिकेशन कोर्स है, या फिर कोई भी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है, उनको भी यहां पर 18,000 रुपए स्कॉलरशिप के तौर पर दिए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट वगैरह आपके सारे वही लगने वाले हैं जो कि आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। क्लियर है डाउट? ठीक है, तो चारों पांचों कैटेगरी की मैंने आपको बता दी किसको कितनी स्कॉलरशिप यहां पर मिलने वाली है। अब फाइनली बात करेंगे कि भैया सिलेक्शन प्रोसीजर यहां पर क्या रखा गया है, शॉर्ट लिस्ट किस बेसिस पर यहां पर किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों लाखों की संख्या में कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करेंगे और बजट है यहां पर 350 करोड़ के आसपास। तो भाई किन किन को इस स्कॉलरशिप के थ्रू पैसा दिया जाएगा। पहला, यहां पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर, साथ ही मेरिट के बेसिस पर, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके मार्क्स के बेसिस पर कैंडिडेट्स को यहां पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। क्लियर है। स्टेज सेकंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जितने भी कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट एकदम सही होंगे, वेरिफिकेशन में सही निकलेंगे, उन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो है रियल में वही डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, क्योंकि यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ऐसे ही नहीं किसी को फ्री में उठा के पैसे दे दिए जाएंगे। ठीक है। तीसरी चीज, एक पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। ये एक टेलीफोनिक इंटरव्यू हो सकता है, यानी कि आपको फोन कॉल पे आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, सारी जानकारी आपसे पूछी जाएंगी और फाइनली एक लिस्ट अनाउंस करी जाएंगी जिन कैंडिडेट्स को ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। क्लियर है। तो भाई ये 4 स्टेप में इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। समझ गए। सारी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन में दे रखी है, खुद आप जाके चेक कर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके जिस कैटेगरी के आप स्टूडेंट्स हो उसकी सारी जानकारी चेक करिएगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर चेक करिएगा। उसके बाद अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करके फॉर्म आपको अप्लाई करना है। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर से बता रहा हूं, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए दोस्तों, ये कोई भी फेक अपडेट नहीं है, एकदम ऑथेंटिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, खुद जाके आप चेक कर सकते हो। कोई डाउट हो या फिर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, तो यहां पर टोल फ्री नंबर भी दे रखा है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलता है। साथ ही HDFC बैंक ECSS
body4street.com यहाँ पर एक ईमेल भी है, वहाँ से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन पे यहाँ पर कोई डाउट नहीं उठता है। फिर से बता रहा हूँ, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए फटाफट। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा। फिर से कह रहा हूँ, कोई डाउट हो सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।